सुहावा के नवाही गांव लुधवाला में मैट्रिक की एक तालिबा गांव के एक लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई और उससे शादी करने पर तुल गई। लड़का भी मैट्रिक का तालिब इल्म था और गुर्बत का शिकार था। ये किस्सा क्या रंग लाया आप भी देखिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रक्षा कच्ची पक्की सड़क पर दौड़ रहा था। रक्षा कुछ दूर आगे गया तो एक स्कूल तालिब इल्म ने उसे रुकने का इशारा किया और ड्राइवर के साथ ही बैठ गया। रक्षा थोड़ी दूर गया तो लड़के ने शीशे में देखा कि एक खूबसूरत लड़की किताब पढ़ने में मसरूफ थी। फिर अचानक दोनों की नजरें मिली। रक्षा एक इमारत के सामने रुका। लड़के ने हिम्मत करके एक लड़की से बात कर ली। तुम्हारा भी पेपर है? हाँ, तुम्हारा भी? हाँ यार, साइंस का पेपर है, बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हारी कैसी तैयारी है? अच्छी है। लुधवाला से हो? हाँ, और तुम? यही पास के बराबर वाले गांव से। अब ये बताओ, आपके पास इंग्लिश के नोट्स हैं, कल पेपर है। हाँ, तुम्हें चाहिए? सही है, फिर पेपर ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। वो दोनों इमारत के अलग अलग गेटों से अंदर चले गए। किंजा और अरसलान की इत्तेफाकिया मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। पर्चा देने के बाद जब वो इम्तिहानी मरकज से बाहर निकले तो रिक्शे के इंतजार में काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तुमने तीसरा सवाल करा? नहीं, वो छोड़ दिया था, उसका जवाब बहुत लंबा था। तुमने किया? हाँ करा, नकल करके। किसी ने पकड़ा नहीं? नहीं, वहाँ तो अंदर सब कर रहे थे नकल। मुझे तो बहुत डर लगता है। यार शाम को मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो मुझे इंग्लिश के नोट्स समझा देना। नहीं नहीं, कॉल नहीं करना। तुम एक काम करना कि गांव के चौक पर आ जाना, मैं तुम्हें किसी बहाने से नोट्स दे दूंगी। रक्षा! रक्षा! रक्षा वाले ने अरसलान की आवाज सुनकर रक्षा मोड़ा और उसके पास आ गया। मैट्रिक के पर्चों के दौरान अरसलान और किंजा की तकरीबन रोजाना ही मुलाकात होने लगी थी। अब अरसलान हिम्मत करके किंजा के गांव के चक्कर भी लगाने लगा था और किंजा भी किसी न किसी बहाने से उससे मिलने आ ही जाती थी। अरसलान कंजा के गांव में एक चौक के पास टहल रहा था। सामने से कंजा हाथों में कुछ कागज लेकर आती दिखाई दी और अरसलान के पास से गुजरते हुए उसे थमाकर आगे बढ़ गई। अरसलान ने इधर उधर देखा और खामोशी से दूसरी तरफ रुख करके चल दिया। शुरू में किंजा फोन पर बात करने से डरती थी, लेकिन फिर उसका ये खौफ खत्म हो गया था। पेपर खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, लेकिन अभी तक दोनों को पता नहीं था कि वो कहां तक साथ जाना चाहते थे। फिर अचानक किंजा के दिमाग में भूत सवार हो गया कि वो अरसलान से शादी करेगी। किंजा का बाप एक गरीब बस ड्राइवर था। उसने मैट्रिक के बाद बेटी को घर बिठा दिया था और तरह तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी, जिस पर किंजा सख्त परेशान थी और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती थी। अरसलान ने मैट्रिक के बाद खुद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। कंजा स्टॉप पर खड़ी अरसलान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में अरसलान ने उसके सामने रक्षा रोक दिया और कंजा चुपचाप बैठ गई। कुछ कहोगी? लेकर आओ सामने से। नहीं, मेरी बात सुनो अरसलान, मुझसे शादी कर लो। क्या हो गया सुबह सुबह? हमारी तबीयत तो ठीक है? बस मैं कह रही हूँ ना। अरे पर हुआ क्या है? पता नहीं, अब्बा कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से घर से निकल कर आई हूँ। इससे कैसे कर लूँ मैं शादी? मेरे पास तो अभी पैसे पाई भी नहीं है। मुझे नहीं पता, तुम अपने किसी दोस्त से पता करो कि कोर्ट में शादी कैसे होती है। अच्छा सब्र करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। मुझे ले चलो, मैं कर लूँगी उनसे बात। अच्छा बाबा, तुम सब्र तो करो, मैं देखता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका भाई वकील है, उसके पास चलते हैं। अरसलान ने रक्षा स्टार्ट किया और दोस्त के घर से दूर रक्षा खड़ा कर दिया। खुद पैदल चलकर अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंच गया। आमिर बाहर आया तो अरसलान बड़ी राजदारी से उसे एक तरफ ले गया। अबे रुक जा, आ रहा हूँ। इतनी जोर से क्यों बजा रहे हैं? बाहर आ। यार बात सुन, तेरा भाई का है, उससे मिलना है। भाई तो कोर्ट गया हुआ है। चल फिर कोर्ट चल। अबे रुक जा, खैरियत तो है? तू बहुत परेशान लग रहा है। यार वो कोर्ट मैरिज कर लिया है, उस बारे में तेरे भाई से मशवरा कर। अबे तो भाई किससे करेगा? यार वो तुझे बताया था ना, एक लड़की है लुधवाला की, किंजा, उससे। वो रक्षे में बैठी। रुक जा, सबर कर, मरवाएगा तू। पहले इसको घर पे छोड़ के आ, फिर रात को जाके मैं भाई से बात करके तेरे को बताता हूँ। चल यार पक्का बता देगा ना, बहुत सीरियस मामला है। तू परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चल यार बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। अरसलान रक्षे के पास पहुंचा तो कंजा खासी परेशान थी। कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने?
यार वो मेरी दोस्त के से बात हुई है, उसका भाई अभी घर पे नहीं था, वो रात में आएगा तो मैं बात करता हूँ। देखो प्लीज जल्दी करो, आज तो मैं निकल आई हूँ, बार बार नहीं निकल सकती। देखो चाचा और अब्बू की कॉल आ रही है। तो तुम भी तो बिना बताए निकल आ गई ना, परेशान तो होंगे वो। चलो अच्छा चलो, परेशान नहीं हो, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। किंजा के चचा और वालिद को यकीन की हद तक शक हो चुका था कि उनकी बेटी किसी अजनबी रास्ते पर चल पड़ी थी। उसकी निगरानी की जा रही थी, लेकिन किंजा मौके की तलाश में थी। एक सुबह शब्बीर ने देखा कि कंजा घर से निकली और पैदल चलती हुई एक जगह पहुंची तो अरसलान उसका इंतजार कर रहा था। वो रिक्शे में सवार हो गई। जल्दी निकलो यहाँ से। तुमने वकील से बात की? हाँ, आमिर के भाई से बात हुई थी, वो वहाँ पे कोर्ट पे हमारा इंतजार कर रही है। अरसलान ने रक्षा भगाना शुरू किया और आमिर के घर पहुंचकर रक्षा रोक दिया। वो दोनों अंदर पहुंचे तो आमिर के वकील भाई ने उनका इस्तकबाल किया। आओ भाई बच्चों आओ, क्या फैसला किया तो तुम लोगों ने? भाई हम शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं? नाम क्या है तुम्हारा? किंजा अशफाक। हंगामा कर देंगे घर वाले तुम्हारे तो। लाओ शनाख्ती कार्ड दो। वो तो अभी बना नहीं है। शनाख्ती कार्ड नहीं बना? उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। बेफॉर्म? वो घर भूल आई। ना शनाख्ती कार्ड और ना बेफॉर्म। ओ भाई ये शादी नहीं हो सकती। भाई कुछ करें। क्या करें? ना शनाख्ती कार्ड ना बेफॉर्म, अगवा का केस बन जाएगा। ये शादी नहीं हो सकती। भाई समझा करें। भाई 2-3 साल तुम लोग इंतजार कर लो, तुम लोगों के लिए यही बेहतर है। चलिए आमिर मैं चलता। भाई अरसलान देख, सोच समझ के फैसला करियो। खुदा हाफिज। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। किंजा की उम्र 15-16 बरस थी, इसलिए कोर्ट मैरिज न हो सकी। अरसलान की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शब्बीर ने देखा कि अरसलान शाम तक कंजा को लेकर इधर उधर घूमता रहा और उसे समझाता रहा। एक जगह रक्षा खड़ा हुआ था, कंजा अंदर थी और अरसलान बाहर खड़े होकर बात कर रहा था। देखो मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है तुम अपने घर चली जाओ, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं सुबह से घर नहीं गई हूँ, अब जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। अल्लाह ऐसी बातें नहीं करते। मैं जहर खा लूंगी या अपना एक्सीडेंट करवा लूंगी अगर। ओफ बाबा मुझे सोचने तो दो। तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। कंजा ने रक्षे से उतरने की कोशिश की तो अरसलान ने उसे रोक लिया और खुदा के वास्ते देने लगा। अच्छा रुको किंजा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं, अम्मी से बात करते हैं। अरसलान ने रक्षा भगाना शुरू किया। घर के सामने रक्षा रोका और कंजा का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। अरसलान की माँ अपने बेटे के साथ एक लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गई। अरे क्या हुआ बेटा? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माँ ये आपकी होने वाली बहू है किंजा। मगर कैसे शादी? अम्मा हम शादी करने कोर्ट में गए थे, लेकिन इसकी उम्र कम है, उन्होंने इनकार कर दिया। मगर बेटा बगैर निकाह के ये कैसे रह सकती है हमारे साथ? अच्छा घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या बात है। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, वो लोग मुझे मार देंगे। माँ ये सही कह रही है, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किंजा। किंजा मैं कुछ करती हूँ, घबराओ नहीं तुम लोग, ठीक है? अरसलान की मां को पता चला कि उसका बेटा किसी की लड़की को ले आया है, तो उसने इलाके के नंबरदार को सारी सूरत हाल बता दी, जिसने ताबुर का यकीन दिलाया। शब्बीर ने देखा कि अरसलान की माँ नंबरदार से इल्तिजा कर रही थी। सलाम चौधरी साहब, चौधरी साहब मेरी मदद करें, मैं तो बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, लड़की के इलाके के नंबरदार से बात करता हूँ, लड़की के बाप को राजी करें ताकि। आपका बड़ा एहसान है चौधरी साहब, वैसे तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, भी अल्लाह मालिक है। नंबरदार की कोशिश से किंजा उसके बाप के हवाले कर दी गई, इस वादे पर कि जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो अरसलान से शादी कर दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ साबित हुई। किंजा को घर में बंद कर दिया गया।
शब्बीर ने देखा कि कंजा दरवाजे तक आई तो उसके चचा ने उसे घूरा। किंजा, तुम्हारा बाप अगर घर पे नहीं है, तुम क्या समझ रही, तुम्हें कोई देख नहीं रहा? क्या करे दरवाजे पर? चाचा वो सब्जी वाले की आवाज थी। छोड़ो सब्जी वाले को। अगर तुम्हें दोबारा दरवाजे पे देखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जाओ अंदर। कंजा खौफजदा होकर अंदर भाग गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त कंजा घर से खामोशी से निकल गई। चाचा ने खटपट की आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। शब्बीर ने देखा कि कंजा का चाचा घर से निकला, कंजा का पीछा किया और उसे गोली मारकर फरार हो गया। कंजा जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी और फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस को एक नामालूम लड़की की लाश की इत्तला मिली तो वो हरकत में आ गई और फिर वो कातिलों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। लड़की का जो चच्चा है, उसका नाम इखलाक है, वो उसके पीछे भागा है। जब उसकी आंख खुली है, उसने देखा है कि लड़की घर में मौजूद कोई नहीं है। वो चला गया पीछे और पीछे जाके उसने रास्ते में उसे रोका है। उसको बाकायदा जो है वो डांट डपट की है, फिर उसी की जर्सी उतार के उसके सर पे बांधी है कि ताकि मैं इसके साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती करता हूँ तो उसकी आवाज़ गाँव तक ना जाए। उसके बाद उसने पिस्टल निकाला है। पिस्टल निकाल के जो है उसने कंपटी पे फायर की है, जो लड़की के जो है ना वो कान के ऊपर दाएं तरफ से लग के बाएं तरफ से जो है वो आर पार हो गया। कि ये अफसोसनाक वाक़या करने के बाद इसका जो चचा था वो भा मौके से फरार हो गया। हमने जब इब्तदाई शवाहिद हासिल किए और इब्तदाई मालूमात ली तो ये ब्लाइंड केस था, तो उधर से फिर हमने जो शवाहिद लिए, इसके चचा का कंडक्ट पता चला, उसकी गैर मौजूदगी का पता चला, मौके से खोल का पता चला, ये पता चला कि ये पिस्टल जो है इसके चचा के पास था। तो इस तरह से हम तलाश करते करते इसके चचा का पता लगा कि वो लाहौर में है की तरफ भाग रहा है। तो पुलिस की जो रेडिंग टीम्स थी, इन्होंने इसको मोटरवे के करीब, लीला के करीब जो है वहाँ से इंटरसेप्ट करके पकड़ा और फिर जाहिर है जब हम उसको लेके आए तो उसने अपनी तमाम कहानी सुनाई और कन्फेस किया कि मैंने ये जुर्म किया। जी, इसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि जैसे कि आपको डीपीओ साहब ने बताया है, इसमें पहले दिन जो है वो हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन डीपीओ साहब की बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि चूँकि ये एक ऑनर किलिंग है और ऐसा ही हमें महसूस हो रहा था कि ये ऑनर किलिंग में एक बंदा मुद्दई बनेगा और दूसरे बंदा जो है वो मुलजम होगा, तो इनका इरादा यही होगा कि कल को हम राजीनामा कर लेंगे। तो उसमें हम ऑनर किलिंग के हवाले से जो है वो 311 पीपीसी ऐड कर चुके हैं। तो हमें कभी यकीन है, हमें भरपूर एतमाद भी है कि अदालत इंशाल्लाह उनको सजा देगी। शब्बीर ने सुहावा में एक कम उम्र लड़की के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि अगर लड़की की ख्वाहिश का एहतराम किया जाता तो शायद ये अफसोसनाक वाकया कभी पेश नहीं आता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। चार बच्चों की मां शौहर के जुल्म से तंग आ चुकी थी। रोज रोज की बेइज्जती और तानों से तंग आकर औरत ने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन चार बच्चों की जंजीर पांव में थी। अलहदगी और तलाक का फैसला इतना आसान न था, क्योंकि लड़की के भाई अपनी बहन ही को कसूरवार समझते थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि वकार और उसका भाई फराज अपनी माँ से बाकायदा झगड़ा कर रहे थे। अम्मा समझाओ कुछ इसको, चार बच्चे हो गए रिफत के और इसको अब शोर का जुल्म याद आ गया। तलाक लेने पर तुली हुई है वो। मैंने समझाया था बेटा उसको, मगर वो कह रही है कि उसका शौहर उसे जान से मार देगा। खर्चा तक तो देता नहीं है वो उसको। कोई मारता वारता नहीं है अम्मा, मजाक है क्या? 10 साल हो गए हैं शादी को और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़ाई झगड़े के लिए अपना घर बार छोड़ के आ जाए। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं उसके, उनका क्या होगा? यही मैं कह रही थी। माँ, तुम दोनों माँ बेटा खुदा के लिए उससे कहो अकल से काम ले, सारे हालात ठीक हो जाते हैं। तलाक लेने की हिमाकत ना करे। और वो रहेगी कहाँ? घर में जगह है? वाह बेटा वाह, बहन है वो तुम्हारी और मेरी बेटी। ये घर रिफत के बाप का भी है, उसका भी उतना ही हक है। और अगर तुम्हें अपनी बहन बर्दाश्त नहीं है ना, तो तुम दोनों कहीं और इंतजाम कर लो। वो मेरी बेटी है, यहीं रहेगी। ठीक है, रहे, इस घर में ही रहे, लेकिन फिर आप ही जवाब देना लोगों के तानों का। दफा हो जाओ दोनों, माँ पे हुक्म चला रहे हैं। रिफत अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को शौहर के पास छोड़कर मैके चली गई थी
और शौहर से तलाक ले ली थी। घर में उसके तीनों भाइयों का रवैया बहन के साथ अच्छा नहीं था। मोहल्ले वालों के तानों और तंज की वजह से वो अपनी बहन को घर से बाहर जाने से भी मना करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रिफत कपड़े इस्त्री कर रही थी कि इस्त्री खराब हो गई। वो काफी देर तक स्विच खोल बंद करती रही, लेकिन इस्त्री ने काम नहीं किया। रिफत ने झुंझलाकर माँ को आवाज दी, अम्मा, अम्मा, ये इस्त्री खराब हो गई है। 1 घंटा हो गया, एक कपड़ा भी इस्त्री नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक है। अरे कब से उन हरामखोरों से कह रही हूँ कि ये इस्त्री ले जाओ महमूद की दुकान पे कि ये सही हो जाए, मगर माँ और बहन की परेशानी का एहसास हो तब ना। ऐसा कर, ये इस्त्री तू ही ले जा। तूने देखी तो है महमूद की शॉप? हाँ देखी तो है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेचने का काम करते हैं, रिपेयर भी करते हैं क्या? अरे कोई तो होगा उसकी दुकान पर ऐसा कारीगर जो ये सही कर दे, नहीं तो ये भी मशीन की तरह घर में ही पड़ी रहेगी। चलो ठीक है, मैं इसको ले जाती हूँ। तुम ऐसा करो, फटाफट दरवाजा बंद कर लो। सही है? आजा, दरवाजा बंद कर लो। रिफत चादर डालकर घर से बाहर निकल गई। माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। रिफत महमूद की दुकान पहुंची तो दुकान के बाहर एक स्टूल पर रिफत का भाई वकार बैठा हुआ था। अरे तुम? जी भाई, वो इस्त्री खराब हो गई थी तो अम्मा ने कहा महमूद भाई को दे आओ। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकार, ये तुम्हारी बहन रिफत है ना? हाँ, आजकल रहने आई है हमारी। अच्छा 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 अच्छा। और बच्चे और शोहर सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है महमूद भाई। भाई आप इस्त्री बनवा के ले आइएगा, मैं घर जा रही हूँ। हाँ तुम जाओ। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत दिनों बाद नजर आई है रिफत। और तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद तुम भाइयों ने इसकी बड़ी अच्छी देखभाल की और शादी भी करा दी। शाबाश है तुम लोगों पर। हाँ भाई, करना पड़ता है। और इसको बना देना, शाम तक मैं इसको ले जाऊंगा, ठीक है? इसका मैं कुछ करता हूँ, जरा अभी बस देख लेना इसको। तो मैं कर देता हूँ, ठीक है? वकार महमूद की दुकान से उठकर सीधा घर पहुंचा और अपनी माँ पर बरसने लगा। अम्मा, एक बात बताएं मुझे, बुढ़ापे में आपका दिमाग चल गया है क्या? क्या जरूरत थी रिफत को महमूद की दुकान पे भेजने की? तो और क्या करती? तुम तीनों इतने निकम्मे हो कि इनके पानी नहीं पीते, और वो अगर चली गई तो क्या गजब हो गया? अम्मा, महमूद इतना औबाश आदमी है ना, आपको नहीं पता उसका। जब भी तुम उसकी दुकान पे 24 घंटे बैठे रहते हो। अम्मा, हम बाहर आते जाते हैं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लें। इसको बोलो घर पे रहा करे। और किसी को पता चल गया ना ये अपना घर बार छोड़ के आई हुई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। हाँ हाँ, आया बड़ी नाक वाला। खबरदार जो मेरी बेटी पे पाबंदियां लगाने की कोशिश करी, अपने काम से काम रखा। अम्मा देख लो, कल को कोई गड़बड़ हो गई ना, फिर हमसे शिकायत मत करना। हाँ हाँ देख लूंगी, तू अपना काम कर। महमूद खुद शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप था। बीवी से नहीं बनती थी। जब उससे पता चला कि रिफत तलाक लेकर आई है तो उसने बगैर सोचे समझे रिफत को शादी का पैगाम दे दिया। शब्बीर ने देखा कि महमूद इस्त्री लिए रिफत के दरवाजे पर खड़ा था। महमूद तुम? जी खाला, ये इस्त्री बन गई थी, सोचा आपको तक पहुंचा दूं। अब वकार नहीं है क्या? पता नहीं, वो कहाँ टिकता है घर में। लाओ बेटा, बहुत शुक्रिया। कितने पैसे हुए? अरे खाला, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? इतने से काम के क्या पैसे लेने? और खाला सब खैरियत है? आप ठीक है? बस गुजर रही है, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा। और तुम दोनों बताओ कैसे हो? काफी दिन से तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही। आ जाती थी, सलाम दुआ कर लेती थी। अरे खाला, ये औरतें घर पे टिकती कम है, गई हुई नाराज होके मेरे। अच्छा खाला, रिफत भी तो तलाक लेकर आई हुई ना? और क्या कर दी बेटा, जब मार पीट करेगा शोहर हर वक्त तो घर ही आएगी। अच्छा ही किया जो आ गई। तुम्हें किसने बताया? देखो बेटा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हें पता चल गया है, औरों के कानों तक ना जाए। अरे खाला, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक बात कहूँ खाला, सुबह जब रिफत मेरी दुकान पर आई ना तो मैं हैरान हो गया।
और सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत बीवी पर शौहर कैसे जुल्म कर सकता है। मैंने कभी भी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया खाला, ये तो बुज़दिली है। वो जो नसीब में लिखा होता है ना बेटा, वही होता है। दुआ करो कि इसका कोई ठिकाना हो जाए। बाप तो इसका है नहीं, और मैं कब तक जी। भाई अपनी जिंदगी में मगन। अल्लाह खैर करेगा खाला, अल्लाह सब खैर करेगा। ये रिफत ही आ रही है ना खाला? अरे हाँ, मैंने ही इसे काम से भेजा हुआ था। लो भाई रिफत, तुम्हारी स्त्री आ गई। महमूद खुद ले आया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अम्मा, मैं गई थी महमूद भाई की दुकान पे, लेकिन वो तो बंद हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि महमूद भाई खुद ही ले आए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो गली मोहल्ले की बात है, पड़ोसियों की बात है, कोई बात नहीं। आधा करने आए। बहुत शुक्रिया। माँ ने बेटी को घर में बुलाकर दरवाजा फेर दिया और महमूद चला गया। अम्मा क्या कह रहे थे ये महमूद भाई? क्या कहेगा, वही हर घर की कहानी है। बीवी चली गई है, उसकी नाराज हो गई। अच्छा है, जान छूटी महमूद भाई की। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसको, बहुत लड़ाका है। ऐसे नहीं का, तेरी तरह तलाक लेके नहीं आ गई है, नाराज होके गई है। अम्मा अब तुम भी ताने दोगी? कहो तो चली जाऊँ यहाँ से। हाँ तो चली जा, और रखेगा कौन तुझे जो चली जाऊँ? जाती है तो जा। चली जाऊँ। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। महमूद की रिफत से एक दो मुलाकातें हो गईं तो उसने रिफत को शादी की पेशकश कर दी। शब्बीर ने देखा कि रिफत कोई सामान ठीक करने के बहाने महमूद की दुकान पर खड़ी थी। महमूद बहाने बहाने से बात कर रहा था। तुम मेरी बीवी की परवाह मत करो, अगर वो ज्यादा शोर करेगी ना तो तलाक दे दूंगा उसे। वैसे भी खुश नहीं उससे। मुझे नहीं पता, आप अम्मा से बात कर लीजिए। अरे वो मैं कर लूंगा। अम्मा तो फिर भी शायद मान जाए, लेकिन आप तो मेरे भाइयों को जानते हैं ना। देखो सबको छोड़ो, तुम अपना बताओ। देखो इस दुकान के ऊपर 2 पोर्शन है, एक में तुम रह लेना और मेरी वाली से तुम्हारा कोई वास्ता रहेगा नहीं, बेफिक्र हो जाए। देख ले महमूद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तो डर किस चीज का? हम तो चोरी थोड़ा ही कर रहे हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। एक मिनट सुनो तो। अरे रिफत तेजी से चली गई। घर में दाखिल हुई तो उसका भाई वकार उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कहाँ गई थी? अरे मैंने ही भेजा था इसको महमूद की दुकान तक, जूसर खराब हो गया है। अम्मा अभी अगर वहां गई ना तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। क्यों, क्या कर दिया इसने? क्यों पीछे पड़ा रहता है उसके हर वक्त? बस मैंने जो कहना था कह दिया। रिफत का भाई गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया और रिफत की माँ अपनी बेटी को दिलासा देने लगी। छोड़, इसकी तो आदत है। जूसर कहाँ है? अम्मा दे आई हूँ, सुबह में मिल लिया था। अम्मा वो एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो। वो महमूद भाई कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या पागल हो गया है क्या? बीवी है उसकी, 3 बच्चे हैं। तो क्या हुआ अम्मा? वो कह रहा था कि वो मुझे ऊपर वाला पोर्शन दे देगा और कोई मसला भी नहीं होगा। और इसमें हर्ज ही क्या है? कब तक यहाँ पड़ी रहूं, भाइयों के ताने सुनती रहूं? तेरे भाई कभी भी राजी नहीं होंगे, कत्ल कर देंगे फिर। अम्मा उन सबको छोड़ें, बस आप मेरा साथ दे लें। क्यों इस उम्र में मुझे आजमाइश में डाल रही है बेटा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो तेरा दिल चाहे तू कर। रिफत और महमूद ने कोर्ट में निकाह कर लिया। ये बात जब महमूद की बीवी को पता चली तो वो अपने 3 बच्चे छोड़कर चली गई और बाद में तलाक ले ली। पसंद की इस शादी पर रिफत के तीनों भाइयों में शदीद नाराजगी थी और अम्मा पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो बेटी से हरगिज न मिले। 2-3 बरस बाद भाइयों का दिल नर्म हुआ तो माँ बेटों का रिफत और उसके शौहर से मिलना मिलाना हो गया। भाई मिल तो रहे थे लेकिन महमूद से खिंचे खिंचे थे। वकार, वकार। जी अम्मा। अरे बेटा मैं कब से तैयार बैठी हूँ, जाना नहीं है तुम्हें? दावत रखी है ना आज महमूद ने। क्या यार अम्मा, रोज रोज की दावतें। आप ही जाएं, हम नहीं जा रहे।
अरे बेटा इतने प्यार से बुलाया है उसने, चले चल। पता है हमें जितने प्यार से बुलाया, किसी काबिल नहीं छोड़ा उसने हमें, और आप ही जाएं हर चीज़ में हमें नहीं घसीटा हुआ। या अल्लाह कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मौत दे दे मुझे, निजात तो मिल जाए। ठीक है अम्मा, इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें, हमारे हैं। और हाँ, खाना वाना नहीं खाएंगे हम। खाओ या नहीं खाओ, जहन्नुम में जाओ, और आने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। रिफत की माँ बेटे पर गुस्सा करने के बाद घर से बाहर निकल गई। घर से निकली तो पड़ोसन ने मुखातिब किया। खाला कहाँ चली? अरे दावत में जा रही हूँ, दामाद की सालगिरह है ना। अच्छा, वो महमूद की पहली बीवी तो छोड़ के चली गई होगी ना, ये साथ ही रहती है? अल्लाह जाने, मैं पूछती नहीं हूँ ज़्यादा। रिफत ठीक है ना? वैसे महमूद ने तो बहुत खुश रखा होगा, बड़ा पैसा है उसके पास। खाला बुरा मत मनाना, वो तो बड़ी बद्दुआएं देती होगी पहली बीवी। फिर बात करेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। पड़ोसन मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई और जब रिफत की माँ दामाद के घर पहुंची तो दामाद उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खाला अकेली आई हैं, भाई का है? वो लोग भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। रिफत कहाँ है? वो किचन में है, आइए चलते हैं वहीं। उस रोज हुआ ये कि रिफत के तीनों भाई भी मारे बांधे बहनोई की दावत में आ गए, लेकिन माहौल खासा कशीदा था। शब्बीर ने देखा कि रिफत की माँ बावर्ची खाने में अपनी बेटी की मदद कर रही थी और नीचे ड्राइंग रूम में रिफत के तीनों भाई बिल्कुल खामोश बैठे थे, उनके चेहरे सुते हुए थे। आप लोग इतने खामोश क्यों? गर्मी लग रही है तो पंखा चला दूं? नहीं नहीं ठीक है, हम सुकून से बैठे हैं, हमारी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख ले पक्का? हाँ हाँ कोई मसला नहीं। अब 1 मिनट में बात होगा। महमूद किसी काम से उठकर बाहर गया तो तीनों भाइयों की नजरें मिली। अचानक तीनों भाई उठे और तेजी से निकल गए। उस रोज एक भाई ने मुबैना तौर पर ऊपर जाकर अपनी बहन को गोली का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। ऐन उसी वक्त दूसरे भाई ने नीचे जाकर अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। फिर वो तीनों फरार हो गए। पुलिस ने तीनों भाइयों को बहन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਸ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। 2 ਬੱਚੇ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੁੰਨਾ। ठीक है ना, ए पहली बच्ची बीवी दे बच्चे आ तीनों। 2 साल हो गए वो चली गई इन्होंने छड़ के। ये आपदे घर खुश सन दोवें जी, सारे असी चंगे भले। कुड़ी भी कोई लख दे कपड़े लैके आई है शादी वास्ते, मुन्ना भी लैके आया। इनके भरा साडे घर आंदे जांदे, माँ आंदी जांदी सारा दिन। सानू कुछ पता नहीं सी कि इन्हों ने मेरे बेटे नूं मार देना। नहीं सानू उत्ते आउण नहीं ना दिता। असी पौड़ियां लगे आए हैं ना, जदों इहने फायर मार के वापस गया, असी डर गए हैं। ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਮੁੰਨੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, 4 ਫਾਇਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜੇ, 5-6 ਫਾਇਰ मारे मुन्ने। हमें टेलीफोन आया कि मुन्ने को फायर लग गए हैं। ठीक है, हम आए हैं इधर तो मुन्ना मरा हुआ पड़ा था, डेड बॉडी पड़ी थी उसकी। तो ये जो पिछले उनकी वालदा बता रही हैं और उसके एक मामू ने बताया कि वो उनकी फैमिली का आना जाना था, तो गैरत के नाम पे कत्ल को शादी को तो 5वां साल चल रहा था, तो एकदम की क्या सारा कुछ हुआ? सर ये 5 साल 2 साल पहले ना वो जो पहली बीवी थी ना उसको तलाक दी थी इन्होंने। ठीक है, मुन्ना भाई ने। तो दूसरी बीवी जो थी वो ऊपर रह रही थी, पहले वाली नीचे रहती हमारे साथ। ठीक है, तो फिर उन्होंने तलाक दे दी, वो चलेगी, उसने जाके शादी कर ली। ठीक है, तो मुन्ना भाई तो उसकी बीवी इधर रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनकी माँ भी आती थी, बहनें भी आती थी, मासी भी आती थी, फूफियाँ भी आती थी, भाई भी आते थे। ठीक है, तो ये तो पता ही नहीं था इन्होंने ये काम कर लेना। महमूद को तकरीबन 6-7 गोलियां लगी हैं और रिफत को भी इतनी 6-7 गोलियां लगी हैं। तो मुझे फ़ोन हुआ है जब तकरीबन 6 बजे से पहले मेरी बेटियों ने फ़ोन किया है कि अब्बू जी आप किधर हैं, इधर बहुत फायरिंग हो रही है, मुन्ना की किसी के साथ ना लड़ाई होगी। मैं उधर दूर बैठा था, एक मोटर मैकेनिक मेरा दोस्त है सफ़र, उसकी दुकान से मैं भागता हुआ। इधर दुकान में भी एक टाइम फायरिंग हुई है, छत पे भी एक टाइम में फायरिंग हो रही है
उधर गली में भी एक टाइम फायरिंग हो रही। जाहिर है तीनों जगह पे कोई 3 बंदे तो है ना जो फायरिंग कर रहे हैं। फराज ने मारा महमूद अली को, उससे बड़ा जो उसका भाई वकार है उसने वो अपनी बहन को ऊपर जाकर रिफत को मारा, और वो गली में जो फायरिंग कर रहा था वो निसार इन दोनों से बड़ा भाई है इनका। ये तीनों भाई आए, वो बच्चों ने भी बयान दिया कि तीनों ही मामू आए थे। मुलजिम तो हमने बड़े मुश्किल से हमने उनको अरेस्ट कर लिया। हमने उनके जो लिंक्स थे, उनकी वालिदा से जो हमें लिंक्स मिले हैं, उनके भाई को अरेस्ट करके उनसे जो हमें गाइड मिला तो उधर जाके फिर हमने उसको अरेस्ट कर लिया। उनसे वेपन्स भी बरामद हुए। उसने जो वेपन्स है वो अपने दोस्त से लिए थे और बुलेट्स वगैरह भी, और घर वालों को भी बताया था कि मैं इसी तरह ये मर्डर करूँगा। घर वालों के इल्म में था उनके। शब्बीर ने लाहौर में पसंद की शादी करने पर बहन के कत्ल में मुलव्विस मुबैना मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।